घर में बत्ती जलता है, हाँ आराम से आदमी व्यक्ति रहता है। हाँ दूसरा क्या है, हाँ। मोबाइल चार्ज हो जाता है। वाह। महीने में कितना किराया देना पड़ता है बिजली के लिए? 100 रुपये। पहले मिट्टी का तेल जलता था दिया में, हाँ अब दिया नहीं है। लाइट नहीं थी, कभी हाँ। कभी मिट्टी की तेल भी खत्म हो जाती थी, अंधेरे में रहना पड़ता था। जिस समय दीपक से मैं पढ़ाता था उस समय एक दीपक से 2 बच्चे काफ़ी सारी पढ़ पाते थे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं आ पाते थे। और अब लाइट है तो उससे यह है कि हर बच्चे इस लाइट को देख करके आकर्षित होते हैं। बहुत सारे चेंजेस गांव में आया है। पहले इस गांव में चोरी डकैती सांप बिच्छू बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे प्लांट स्टार्ट हुआ, पूरा घर में बिजली रोशन हो गया। बिजली होने से आदमी को बहुत सुकून है। पटना से कोई 200 किलोमीटर दूर पश्चिम चंपारण के तमकुहा गांव में बच्चों के ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला किसी परिकथा से कम नहीं है। सब्जेक्ट प्लस 28 साल के विद्यानंद यादव के लिए कुछ साल पहले तक ये सोचना भी मुमकिन नहीं था कि अंधेरे में इतने बच्चों को वो एक साथ कभी पढ़ा भी सकेंगे। बच्चे हम लोग पढ़ाते थे, पहले भी मैं पढ़ाता था। लाइट जब नहीं थी उस समय भी, तो उस समय काफ़ी दिक्कत होता था, इसलिए कि लैंप वगैरह तो था नहीं इधर, भाई नहीं, दीपक से पढ़ाते थे हम लोग। जब आधी आता था तो दीपक बुझ जाता था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती थी। उस समय हम छुट्टी कर देते थे, नहीं पढ़ा पाते थे। फिर ये जब लाइट आया उस समय से काफ़ी आसानी से हम लोग बच्चों को हम पढ़ाते हैं। लाइट आता है, पूरा प्रकाश होता है, हर बच्चा हर वर्ड को देख सकता है। 11 साल का विकास चौहान बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है और तमकुहा में रोशनी की आमद से उसकी उम्मीदों को जैसे पंख लग गए हैं। यहाँ के जो बच्चे थे पहले क्लास 7 और 8 तक ही पढ़ पाते थे, वो भी मतलब यहाँ लाइट नहीं थी। तो जब से इसमें हस्क का लाइट आया है तब से लोग यहाँ मतलब इंजीनियरिंग डॉक्टरी की भी मतलब प्रिपरेशन करते हैं और बाहर जाके वो चीज़ वो करते हैं। यहाँ पर 400 लोग हैं और इस बदलाव के सूत्रधार रहे हैं 37 साल के ज्ञानेश पांडे, जिन्होंने अपने बचपन के दोस्त रत्नेश यादव के साथ मिलकर तमकुहा को रोशन करने का काम किया। आजादी के तकरीबन 65 साल बाद भी जब सरकार अंधेरे में डूबे देश के कई हिस्सों की तरह तमकुहा गांव में भी नहीं पहुंच पाई, तो ज्ञानेश और रत्नेश ने यहां रोशनी लाने का बीड़ा उठाया। घर में कुछ करना है और घर में भी जो सबसे खराब, जहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो वहाँ शुरू किया जाए, तो इसीलिए यहाँ शुरू किया गया। रत्नेश दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए थे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके ज्ञानेश अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़कर आए। बेसिकली सारे टेक्नोलॉजीज में प्रॉब्लम था इकोनॉमिक मॉडलिंग का, कि जो हमारा इंटेंडेड, जिसका हम जो इकोनॉमिक्स का आशा करते थे, जिसपे कि गांव में लोग उस बिजली का उपयोग कर पाए, बाकी टेक्नोलॉजीज उस पर फिट नहीं कर पाती थी। तो ये टेक्नोलॉजी उस पर फिट कर गई, तो हमने इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। बिजली पैदा करने के लिए ज्ञानेश और रत्नेश को किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने पावर जनरेशन के लिए पैडी हस्क यानी धान के छिलके का इस्तेमाल किया। $32 किलोवाट के इस पावर प्लांट में हर घंटे 50 किलो पैडी हस्क का इस्तेमाल होता है, जिससे पैदा हुई गैस की ताकत से ये जनरेटर चलता है। ये एक बायोमास गैसीफायर है। इसमें हम जो भी एग्रीकल्चरल वेस्ट, जो भी बायोमास हमें मिल पाए गांव से, उसका उपयोग करके उसको गैसीफाई करते हैं इस रिएक्टर में। प्रोड्यूसर गैस जो निकलता है उसको फिल्टर करके फिर एक जनरेटर में देते हैं। जनरेटर इसको ईंधन की तरह उपयोग करके अल्टरनेटर को चलाता है, जिससे करंट का उत्पादन होता है और फिर उसी करंट को हम लोग रेगुलेट करके किसी खास वोल्टेज पे गांव वालों को सप्लाई देते हैं। और इसी का नतीजा है कि आज तमकुहा गांव में 400 से अधिक घरों में हर शाम करीब 6 घंटे के लिए बिजली दी जाती है। लेकिन इस गांव में बिजली पहुंचाने का मतलब सिर्फ उजाला लाना ही नहीं है।
पश्चिम चंपारण का इलाका मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है और यहाँ डाकुओं की समानांतर सरकार चलती रही है। जब बिजली ही नहीं थी तो यहाँ के सैकड़ों गांवों में कानून व्यवस्था कैसे बनती। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.